ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा की जाती है। चतुर्थी महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। जो चतुर्थी पूर्णिमा के बाद आती है उसको संकटी चतुर्थी बोलते हैं, और जो अमावस्या के बाद आती है चतुर्थी उसको विनायक चतुर्थी बोलते हैं। और दोनों चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है, क्योंकि चतुर्थी जो तिथि है वो भगवान गणेश को समर्पित है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। हमारे पुराने ग्रंथों के अनुसार जो माघ महीने में पूर्णिमा के बाद चतुर्थी आती है वो सबसे शुभ मानी गई है। इस बार संकटी चतुर्थी 25 जून 2024 को पड़ रही है, लेकिन उस दिन मंगलवार होने की वजह से इसकी महानता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि मंगलवार को अगर संकटी चतुर्थी पड़ती है तो बहुत ही शुभ मानी गई है। चतुर्थी का व्रत करने के बाद आप सब तरह की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई, कोई सेहत के मुतल्लक कोई घर में इशू चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई मुकदमा कोर्ट केस है, अगर चतुर्थी का व्रत रखा जाए तो ये सब मसले अपने आप कुछ ही दिनों में हल हो सकते हैं। हाँ, जहाँ मैं आपको ये एक बात बता दूं कि चतुर्थी का व्रत सूर्य उदय से शुरू होता है और चंद्रमा उदय तक समाप्ति होती है। चंद्रमा उदय तक इस व्रत को समाप्त कर देना चाहिए, कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि अगर मंगलवार को चतुर्थी पड़ती है तो उसको अंगारगी चतुर्थी बोला जाता है। उसको अंगारगी चतुर्थी बोला जाता है। अंगारगी चतुर्थी का व्रत रखने से जातक को पूरे संकष्टी का लाभ एक साथ ही मिल जाता है। जैसे मैंने बताया है कि इस माह 25 जून को मंगलवार पड़ता है और उस दिन कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत ही कल्याणकारी और शुभ माना गया है। संकष्टी का अर्थ क्या होता है? संकष्टी का अर्थ होता है कि सब समस्याओं से मुक्ति। जैसे मैंने पहले बोला है कि बच्चों की पढ़ाई, कोई आर्थिक समस्या, कोई शारीरिक समस्या, कोई घर में झगड़ा, घर या घर से बाहर आपका किसी भी तरह की कोई समस्या है, कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से ये सब समस्याओं का हल हो जाता है। क्योंकि ये तिथि जो है वो भगवान गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश की अगर आराधना करना चाहते हो तो इस दिन शुभ है। इस दिन से उत्तम और कोई दिन भी गणेश जी की पूजा का नहीं बनता। इस दिन जिसने भी भगवान गणेश को खुश कर लिया, भगवान उनके जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर कर देते हैं। वैसे तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर महीने, क्योंकि जो गणेश चतुर्थी है, संकष्टी चतुर्थी जो है वे हर माह आती है, इसलिए हर माह व्रत रखने का विधान है। और जो लोग पूरे नियमों के अनुसार, पूरी विधि के अनुसार इस चतुर्थी का व्रत रखते हैं, अब गणेश जी की पूजा करते हैं, उनके लिए तमाम फलों की प्राप्ति संभव हो जाती है। और याद रखना, जब अपने व्रत की समाप्ति करनी है तो चंद्रमा को अर्घ देकर फिर करनी है। उसके बाद ही कुछ आपने खाना पीना है। आपने व्रत के लिए करना क्या है? सुबह उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। उसके बाद या तो आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं, या आप किसी भी मंदिर में जाकर गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठ सकते हैं। हर इंसान को अपने घर के मंदिर में, अगर घर के मंदिर में आप कर रहे हो तो 3 इंच की गणेश जी की मूर्ति अवश्य रखें।
क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, इसलिए गणेश जी की उपस्थिति हर घर में होनी चाहिए। लेकिन याद रहे, मूर्ति 3 इंच से ज़्यादा ना हो। आपने उस मूर्ति को स्नान करवाना है जिस दिन आपने व्रत रखना है। गणेश जी को लड्डू पसंद हैं, इसलिए गणेश जी को लड्डू अर्पित करें। फूल, कुछ मेवा, गणेश जी को दुर्वा भी चढ़ाया जाता है। आप गणेश जी को दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं और चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश जी का मंत्र है ओम गं गणपते नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है, आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मालाएं करें। ओम गं गणपते नमः गणेश जी का मंत्र है, आप इसकी 10 माला कर सकते हैं व्रत रखने के दिन। गणेश जी की आरती कर सकते हैं, गणेश जी का कोई भजन बोल सकते हैं, गणेश चालीसा बोल सकते हैं। मतलब क्या है कि आपने गणेश जी की आराधना करनी है, उनको याद करना है, उनका गुणगान करना है, गणेश जी के रंग में रंग लेना है। अपनी तरफ से पूर्ण विधि विधान के साथ की गई पूजा के बाद भी आपने भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, कोई त्रुटि या कोई गलती हो गई हो तो मेरे को क्षमा करना। देखिए, मैं यहां आपको एक और बात बता दूं। बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, उस दिन विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है और ये व्रत माताएं रखती हैं अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए। और इस दिन भगवान गणेश के साथ साथ भगवान चंद्र की भी आराधना की जाती है। देखिए, जो लोग व्रत रखते हैं वो तो इस बात को मानेंगे, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते उनके लिए भी ये विशेष बात है कि इस दिन अगर उन्होंने व्रत नहीं रखना तो वो मीट, अंडा, शराब से दूर रहें, सात्विक भोजन करें और भगवान गणेश का नाम लेते रहें। और ऐसे साल में 12 संकष्टी चतुर्थी और 12 विनायक चतुर्थी आती हैं। हाँ, अधिक मास में ये 12 से 13 हो जाती हैं। 13 संकष्टी चतुर्थी और 13 ही विनायक चतुर्थी। और संकट में भगवान गणेश को पीला कपड़ा, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, कुमकुम, अक्षय तिल, मोदक, मौसमी फल और व्रत कथा सुनने या सुनाने का विधान ये आवश्यक होता है। संकट चतुर्थी के दिन ये सर्दियों में आती है, जैसे रोड़ी, गच्चक, मूंगफली, ऐसा दान आप कर सकते हैं। कोई ऊनी कंबल आप किसी को दान कर सकते हो। पेड़ पौधों का दान बहुत अच्छा माना गया है, उस दिन पेड़ पौधों का दान करें और पेड़ भी लगाएं। करवा चौथ का व्रत, ये भी चौथ को रखा जाता है, चतुर्थी को रखा जाता है और बहुत ही हर उल्लास के साथ मनाया जाता है ये त्यौहार। इसका व्रत भी अर्घ देने के साथ ही संपूर्ण होता है। चतुर्थी का व्रत इसलिए खास होता है कि यह व्रत पूर्ण तौर से भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, जो प्रथम पूज्य हैं, भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुत्र हैं। और हमारे पुराण ग्रंथों के अनुसार गणेश जी की पूजा के बगैर कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रथम पूज्य हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है और उसके बाद ही जो भी कोई काम है वो आरंभ किया जाता है। इसलिए इस दिन व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान गणेश जी अपने भक्तों से कुछ ज़्यादा नहीं मांगते, सिर्फ प्यार मांगते हैं और श्रद्धा भाव मांगते हैं। जो भी भक्त भगवान गणेश जी की श्रद्धा भाव से, प्यार से आराधना करता है, भगवान गणेश उसको खुश होकर अथाह समुद्र देते हैं।
चतुर्थी का व्रत रखने से घर में किसी भी परिवार के सदस्य की कोई सदस्य बुद्धिहीन हो गया है, गलत रास्ते पर चल पड़ा है, तो ये व्रत एक उसको सही रास्ते पर लाने का बहुत बड़ा हथियार है। एक बात विशेष कर मैं और बता दूं कि जो संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है, उसे विशेष रूप से बहुत शुभ माना गया है। इसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मंगल या अंगारक मंगलवार के देवता हैं। जिन लोगों ने अभी तक संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं रखा, पहली बार व्रत रखना जा रहे हैं, तो वो जो संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को आ रही है, आज ही है, इसका व्रत आज ही शुरू कर दें। अगर आज किसी कारणवश आप ये व्रत को शुरू नहीं कर सकते, तो जब भी कभी संकष्टी चतुर्थी को मंगलवार आए, उस दिन आप व्रत रखना शुरू करो, वो और भी फलदायी होगा। इसके बाद आप बकरतुंड चतुर्थी, तिलकुटा चतुर्थी, माघी चतुर्थी, गौरी चतुर्थी, ऐसे व्रत आप उसके बाद रख सकते हो। जो अपने, खासकर महिलाएं जो अपनी संतान के लिए, उसकी बेहतरी के लिए व्रत रखना चाहती हैं, तो पहले जो मंगलवार को चतुर्थी पड़ती है, वो एक पहला व्रत रख लें, उसके बाद ये व्रत रखें, तो फिर बहुत ही बेहतर होगा। व्रत रखने वाला इस दिन दूध, फल और व्रत की चीज़ें ही खा सकते हैं। और किसी भी चतुर्थी का व्रत रखें तो चंद्रमा को देखने के बाद ही, चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत को संपूर्ण माने। जून मास के अंतिम सप्ताह में बहुत अच्छे अच्छे व्रत आने वाले हैं। जैसे मैंने आज मंगलवार को बताया कि आपको अंगार की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा, फिर शीतला अष्टमी व्रत रखा जाएगा। और अब सुनिए कि इस सप्ताह में कौन कौन से व्रत रखने योग्य हैं। जैसे आज मंगलवार को अंगार की संकष्टी गणेश चतुर्थी, इसका व्रत रखा जाएगा आज। और साथ ही मंगलवार को पंचक प्रारंभ होंगे और रविवार के दिन पंचक काल की समाप्ति होगी। और व्रत त्योहार के साथ ही इस सप्ताह शुक्र ग्रह उदय हो रहे हैं, और शुक्र ग्रह उदय होने के साथ ही विवाह आदि जो शुभ काम है वो होने शुरू हो जाएंगे। इस बार संकष्टी चतुर्थी 25 जून को सुबह 1:23 से प्रारंभ होगी और वो 25 जून रात को 11:10 तक समाप्त होगी। इस दिन रखा व्रत, भगवान गणेश की पूजा भक्तों को बहुत ही शुभ फल देती है। तो क्यों ना हमारे चैनल के साथ जुड़े लोग इस जानकारी का फायदा लें। और इसी के साथ ओम नमः शिवाय।